जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरडीबीबी यूनिवर्सिटी रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एग्जाम रूल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की आपको पता है ओपन बुक सिस्टम से परीक्षाएं हो रही हैं। और दोस्तों ओपन बुक सिस्टम से जब परीक्षाएं हो रही हैं तो दोस्तों इनके कुछ एग्जाम्स के रूल्स जारी किए गए हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर के। अगर आपने इन रूल्स को, अगर आपने इन नियमों को अगर अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपके रिजल्ट पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कुछ ना कुछ अगर मिस्टेक कर देते हैं तो दोस्तों फिर आपके रिजल्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी को हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर एक रूल बुक जारी की गई है, जो कि 9 जुलाई को ही जारी की गई है रूल बुक। और दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है परीक्षार्थियों हेतु निर्देश। क्या निर्देश दिए गए हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का अगर आपने अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो दोस्तों अभी आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास में चांस है दोस्तों, जल्दी से एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। अगर आपने नहीं भरा है तो जल्दी से अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है किस तरह से हमको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। अगर दोस्तों आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है, इसके बाद में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। कब से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, टाइम टेबल के बारे में कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर पुस्तिका के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, आंसर शीट किस तरह से हमको बनानी है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, वो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। ओके, आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने के बाद में उनको सॉल्व करना है। अब दोस्तों उन क्वेश्चन पेपर को कहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों वो हम सॉल्व करेंगे आंसर शीट में। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर लिखा गया है फर्स्ट नंबर में, परीक्षार्थी स्वयं के पास उपलब्ध रजिस्टर की कागज़ A4 आकार की उत्तर पुस्तिका बनाकर स्वयं के हस्तलिपि में उत्तर लिखेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के प्रारूप के अनुसार प्रत्येक परीक्षार्थी स्वयं का रोल नंबर, नामांकन क्रमांक, महाविद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, विषय, उत्तर पुस्तिका के हस्तलिखित पृष्ठों की संख्या अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। प्रत्येक विषय की उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर संलग्न प्रारूप प्रेषित करना अनिवार्य है। दोस्तों इसका क्या मतलब है, आपको आंसर शीट बनानी है। अब आंसर शीट कैसे बनानी है, A4 साइज के आकार की आपको आंसर शीट बनानी है। जैसा आपको पता होगा कि फोटोकॉपी का कागज़ होता है ना, उस साइज की आपको बनानी है। या अगर आपके पास में नहीं है तो आपका जो रजिस्टर होता है, A4 साइज के आकार का जो रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर का भी आप आंसर शीट बना सकते हैं। अब दोस्तों कितने पेज की आंसर शीट बनानी है, तो आपको टोटल 8 पेज लेने हैं। इसमें दोनों तरफ से मिलाकर हो जाएंगे 16 पेज। तो दोस्तों आपको 16 पेज की कॉपी बनानी है और 16 पेज की कॉपी तो आपको लिखने वाले पेज हो जाएंगे। अब दोस्तों इसमें क्लियर लिखा गया था कि एक उत्तर पुस्तिका का मुख्य पृष्ठ। अब दोस्तों एक आंसर शीट का फर्स्ट पेज है जो कि आपको डाउनलोड करना होगा। उसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, किस तरह से आपको डाउनलोड करना है वो आपको वीडियो में आपको मैंने बता दिया है। ओके, अब दोस्तों आंसर शीट का आपको एक फर्स्ट पेज लगाना है। ओके, फर्स्ट पेज आपको लगाना है आंसर शीट का। उसमें आपकी सारी डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे आपका रोल नंबर हो गया, आपका पेपर का कोड हो गया, ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको उसमें फिल करनी होती है। तो फर्स्ट पेज लगाना है। और सेकंड नंबर पर जो आपको फर्स्ट नंबर पर फर्स्ट पेज लगाना है, सेकंड नंबर पर कौन सा पेज लगाना है, अपना एडमिट कार्ड का। सेकंड नंबर पर आपको एडमिट कार्ड का पेज लगाना है। और इसके बाद में आपका पूरा प्रोसेस चलेगा लिखने वाले क्वेश्चंस का पेज का। तो 16 पेज की आपकी कॉपी रेडी हो जाएगी और फर्स्ट पेज पर आपका प्रिंट पेज हो जाएगा और इसके बाद में आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको अपनी आंसर शीट बनानी। और जो थर्ड पेज होगा, यानी कि जो हमने क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए जो पेपर लगाए थे, 8 पेज की बनाई थी जो दोस्तों, वहाँ से हमको अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ओके, तो आंसर शीट हमने बना ली। अब दोस्तों सेकंड नंबर पर लिखा गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग उत्तर पुस्तिका बनानी है। अगर आपके 8 सब्जेक्ट है तो 8 उत्तर पुस्तिका बनानी है। अगर आपके 9 सब्जेक्ट है तो आपको 9 उत्तर पुस्तिकाएँ बनानी है। तो आपको पता चल गया आंसर शीट कितनी बनानी है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आंसर शीट आपको बनानी है। और दोस्तों जो आंसर शीट में आप क्वेश्चन लिखोगे, वो आपके क्वेश्चंस जो लिखोगे वो आपकी हैंड राइटिंग में होना चाहिए, आपकी खुद की हैंड राइटिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप टाइप किए हुए, प्रिंटेड किए हुए, कंप्यूटर से टाइप करके आपने निकाल लिया। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर दोस्तों आपके जो रिजल्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपके पेपर कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको पता चल चुका है कि आपको प्रिंट जो कैसी आंसर शीट बनानी है, किस तरह से आपको आंसर शीट लिखना है। ओके, अब दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप दोस्तों अपने ज़िले से बाहर रह रहे हैं, यानी कि आप अपने कॉलेज में अपनी आंसर शीट को सबमिट करने नहीं जा पा रहे हैं,
तो दोस्तों आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप अपनी आंसर शीट को कॉलेज में सबमिट करने जा सकते, यानी कि आंसर शीट को। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो आंसर शीट हमको सबमिट करनी होती है, तो हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज में हमको अपनी आंसर शीट सबमिट करनी होती है। ओके, आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों कहीं बाहर रह रहे हैं, कोविड की वजह से आप अपने कॉलेज में आंसर शीट को सबमिट करने नहीं जा पा रहे हैं, तो दोस्तों फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपनी आंसर शीट को कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, रूल्स दिया गया है, हम अपनी आंसर शीट को अपने कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। स्पीड पोस्ट के माध्यम से किस एड्रेस पर करेंगे दोस्तों? कॉलेज के एड्रेस पर। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि हमको जो आंसर शीट में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आंसर जो लिखने हैं वो नीले और काले बॉल पेन का यूज करके लिखने हैं। ऐसा नहीं है आप रेड कलर का, ग्रीन कलर का, किसी भी कलर का पेन यूज कर लो, आपको नीले या काले बॉल पेन का ही आपको यूज करना है। तो दोस्तों बस यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए जानना जरूरी था। बस यही रूल बुक में बताया गया है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दिए। अगर आपको अभी कोई भी डाउट होता है आंसर शीट से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।